जय जगन्नाथ। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जब जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंप दी है तो फिर आने वाला हर मोड़ कल्याणकारी ही होगा। कर्म के पास ना कोई भाषा है, ना कोई शब्द। वह तो सिर्फ हमारे इरादों और नियत को पहचानता है। जब हमारी नियत साफ और परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है तो हर कठिन मार्ग भी सुगम हो जाता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम बात करने वाले हैं उन दुर्लभ शक्तिशाली योगों, ग्रह गोचर और शुभ संयोगों के बारे में जो 26 जून के बाद आपके पूरे जीवन को नई दिशा, नई ऊंचाई और सच्ची खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आकाश में एक ऐसा दुर्लभ महायोग बन रहा है जिसे देखकर कोई भी ज्योतिषी कहेगा कि यह साधारण समय नहीं है। भगवान गुरुदेव कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। गुरु की उच्च स्थिति का मतलब है कि जहां वे दृष्टि डालते हैं वहां विस्तार, ज्ञान, धर्म, सम्मान और दीर्घकालीन सुख का बीज बो देते हैं। उनकी कृपा से मेहनत का फल मिलता है, अटके काम पूरे होते हैं और व्यक्ति को ऐसी पहचान मिलती है जो पहले सपने में भी नहीं सोची थी। साथ ही शुक्र देव 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में वैभव, रिश्तों में मधुरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के नए द्वार खोल रहे हैं। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ संयोग और उसी दिन वट सावित्री का पावन व्रत भी है। वट सावित्री की कृपा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाली शक्ति जैसे मृत्यु को भी जीत लेती है। सावित्री ने यमराज को अपने पति की जान लौटाने के लिए विवश कर दिया था। ठीक उसी प्रकार यह संयोग आपके जीवन में किसी भी प्रकार के विपरीत को दूर करने और दीर्घ आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक शांति लाने वाला है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शक्तिशाली योग सक्रिय हो रहे हैं जो किसी भी शुभ कार्य को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, यह सब मिलकर आपके जीवन के कर्म क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ और सामाजिक पहचान को इतना मजबूत कर देता है कि 26 जून के बाद से जुलाई के पूरे महीने तक हर दिन कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां पहले आपकी मेहनत के बावजूद पहचान नहीं बन पा रही थी, अब अचानक ऊंचे पद, नई जिम्मेदारियां, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में विशेष सम्मान और लोगों के बीच बढ़ती प्रतिष्ठा की संभावनाएं बन रही है। कोई मूल्यवान उपहार, सरकारी या बड़े संस्था से सम्मान या लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम अचानक पूरा होने की खुशखबरी मिल सकती है। शनिदेव मीन राशि में आपके शत्रु क्षेत्र में विराजमान है जो आपके विरोधी की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। जो लोग आपसे जलते थे, आपकी तरक्की देखकर बेचैन हो रहे थे, उनकी हालत अब खराब होने वाली है। उनकी साजिशें नाकाम होगी। कुछ को कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सच में कहूँ तो जो आपके खिलाफ थे वे अब खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि गुरु और शनि का यह संयोजन उनके लिए कठोर साबित हो रहा है। याद कीजिए महाभारत का वो प्रसंग जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूरी नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को चुना। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हार निश्चित है, क्योंकि दुर्योधन ने केवल भौतिक शक्ति ली जबकि अर्जुन ने ज्ञान और धर्म को चुना। ठीक वैसे ही दोस्तों, 26 जून के बाद गुरु की कृपा से आपको ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। जो लोग सिर्फ दिखावे और ताकत के पीछे भाग रहे हैं वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन जो गुरु के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, अर्जुन की तरह विजय निश्चित है। गुरु की उच्च स्थिति आपको वह अंतर्दृष्टि दे रही है जिससे आप सही समय पर सही कदम उठा सकेंगे। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि छोटी छोटी बातें भी बड़े अवसर दिखाई देंगे। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे अब आपकी राय पूछेंगे। जो लोग आपकी प्रगति से जलते थे अब उनके जलन उनके अपने नुकसान का कारण बनेंगे। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की।
26 जून के बाद से जुलाई तक ऑफिस में नकारात्मक माहौल धीरे धीरे सकारात्मक हो जाएगा। देर शाम तक काम करने की आदत अब फल देगी। नौकर पेशा लोगों को बोनस, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिन्होंने लंबे समय से मेहनत की है, उनका प्रयास सार्थक परिणाम लाएगा। राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में आपकी विशिष्ट पहचान बनेगी। अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बस एकाग्रता बनाए रखिए। विद्यार्थी वर्ग भी अपने अध्ययन में गंभीरता दिखाएं तो अच्छे अंक और अवसर मिलेंगे। दोस्तों, इस समय आपके पेशेवर जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सुबह उठते ही मन में नई योजनाएं बनेंगी और दिन भर काम करते हुए आपको लगेगा कि सब कुछ सुगम हो रहा है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। लंबे समय से लंबे प्रोजेक्ट अचानक हरी झंडी मिल जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफर, प्रमोशन या किसी विशेष जिम्मेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को इंक्रीमेंट, नए प्रोजेक्ट या नई टीम लीडरशिप का मौका मिल सकता है। जो लोग बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है, क्योंकि गुरु की कृपा से सही दिशा मिलेगी। परीक्षा की तैयारी करे छात्र छात्राओं को एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोजाना थोड़ा समय निकालकर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बुद्धि तीव्र होगी और परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। बिजनेस और पार्टनर में भी अच्छा समय है। लंबे समय से चल रहे तनाव और गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ बेहतर समय बनेंगे। मुनाफा बढ़ेगा। नए काम शुरू करने की योजना है तो 26 जून के बाद के पहले कुछ दिनों में पूरी तरह योजना बनाकर आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। उधार लेन देन में सतर्कता बरतें। क्षमता के अनुसार ही लेन देन करें। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के लिए भी यह समय अनुकूल है, लेकिन दस्तावेज अच्छे से चेक करें। दोस्तों, बिजनेस में समझदारी के मामलों में पुराने गलतफहमियां अब सुलझेगी। जो पार्टनर्स पहले थोड़े असहयोगी लग रहे थे, अब वे आपके विचारों का सम्मान करेंगे। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी योजना लिख ले। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। अगर कोई पुराना कर्ज अटका हुआ है तो उसे चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति सुधरने की संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में वकील या अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। नए बिजनेस आइडियाज पर अमल करने से पहले बाजार की स्थिति और अपनी क्षमता का आकलन कर ले। गुरु की कृपा से सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी, लेकिन लालच में आकर कोई बड़ा निवेश न करे। घर परिवार की बात करें तो मेहमानों की आवाजाही बढ़ेगी। कोई धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य घर में संपन्न हो सकता है, जिससे सुख और शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी मीठी यादें ताजा कर सकती है, लेकिन इसे सकारात्मक दिशा में ले जाए। पति पत्नी के बीच समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे। रिश्ते मजबूत होंगे। बच्चों की तरफ से कभी कभी नकारात्मक गतिविधि की सूचना मिल सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण सुलझा ले। परिवार में उत्साह भरा माहौल रहेगा। दोस्तों, इस समय घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा। कोई रिश्तेदार या पुराना दोस्त अचानक मिलने आ सकता है। अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम जैसे हवन, पूजा या सत्संग घर पर करवाना चाहते हैं तो यह समय बहुत शुभ है। जीवन साथी के साथ पहले से बेहतर समय बीतेगा। छोटी छोटी बातों पर बहस कम होगी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान बढ़ेगा। अगर कोई पुराना पारिवारिक विवाद था तो उसका समाधान निकल सकता है। बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य से जुड़ी कोई चिंता दूर होगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे हर सदस्य प्रसन्न और उत्साहित रहेगी। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। अगर कोई पुराना मुद्दा था तो उसका समाधान होगा। नए रिश्ते में भी मिठास और समझदारी आएगी। दोस्तों, इस समय प्यार और परिवार दोनों तरफ से खुशनुमा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच पहले से ज्यादा समय बिताने के अवसर आएंगे। छोटी छोटी खुशियां जैसे साथ में खाना, टहलना या कोई फिल्म देखना रिश्ते और मजबूत करेगा। अगर कोई पुराना गुस्सा या गलतफहमी थी तो अब माफी और समझ के साथ वो दूर हो जाएगी। अविवाहित लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है जो गंभीर और दीर्घकालीन होगा।
रिश्ते में मिठास, विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात अगर हो तो उसे सकारात्मक दिशा में ले जाए। पुरानी यादों को ताजा करने के साथ साथ नए सिरे से सोचे। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ समय से चल रही पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। दवाओं के साथ प्राकृतिक उपचार, व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। पेट, पाचन तंत्र या एसिडिटी जैसी छोटी मोटी तकलीफ रह सकती है, इसलिए तला भुना और देर रात का खाना कम करें। शराब या नशे से दूर रहे क्योंकि यह समय आपको और मजबूत बनाएगा। अगर आप संयम रखेंगे, शनि की कृपा से स्वास्थ्य अनुशासन में सुधार आएगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही थी तो अब धीरे धीरे राहत महसूस होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ प्राकृतिक उपाय जैसे हल्दी वाला दूध, तुलसी का काढ़ा, अदरक, नींबू का पानी का सेवन फायदेमंद रहेगा। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए और हल्का व्यायाम करें। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे क्योंकि शनि की कृपा से अनुशासन आने वाला है और अगर आप सहयोग रखेंगे तो स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा। मानसिक शांति के लिए रोजाना कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में लगाएं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, 26 जून के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बड़ा निर्णय ना ले। हर फैसले को दोबारा सोच समझ कर करें। मित्रों द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय आपका अपना हो। परिवार की कोई चिंता हल होगी। नए काम की शुरुआत व्यवस्थित तरीके से करें। यात्रा या उधार संबंधित मामलों में सतर्कता जरूरी है। दोस्तों, इस समय इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ कुछ सावधानी भी जरूरी है। 26 जून के बाद किसी नजदीकी स्त्री से सतर्क रहना क्योंकि वह महफिल या सामाजिक जमावड़े में आपकी निंदा कर सकती है या आपको गड्ढे में गिरा सकती है। उसकी बातों में न आए। अपनी योजना और कमजोरी किसी के सामने न रखोगे। वह स्त्री जो पहले मीठी लगती थी अब डामाडोल कर सकती है, इसलिए सीमित विश्वास और सतर्कता बनाए रखें। अगर कोई महिला आपके करीबी सर्कल में है जिसका व्यवहार अचानक बदल गया, जो शायद पोस्ट करती है या दूसरों के सामने आपकी आलोचना करती है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक योजनाओं को हर किसी के सामने न खोलें, खासकर ऐसी जानकारी जिससे आपकी कमजोरी का पता चल सके, उसे गोपनीय रखें। परिवार की चिंता धीरे धीरे हल होगी। नए काम की शुरुआत में जल्दबाजी न करें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। योजना के दौरान सावधानी बरतें और उधार कर्ज के मामलों में अपनी क्षमता से ज्यादा न उलझे। कुल मिलाकर दोस्तों, 26 जून के बाद से जुलाई के अंत तक आपके लिए यह समय परिवर्तन, तरक्की और चमत्कार का है। गुरु के उच्च स्थिति, शुक्र का गोचर, पूर्णिमा की शक्ति और शनि की शत्रुनाश कृपा सब मिलकर आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाला है। जो मेहनत आपने की है उसका फल अब मिलेगा। दुश्मन हारेंगे, आपकी इज्जत और पद बढ़ेगा। घर में सुख शांति रहेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लंबे समय से अटकी हुई रकम वापस आ सकती है या कोई नया स्रोत खुल सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। नए लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपके काम में सहायक होंगे। आध्यात्मिक रूप से भी आपका मन शांत और सकारात्मक रहेगा। गुरु की कृपा से सही मार्गदर्शन मिल रहा है। किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं करना है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सोचेंगे और आपका काम आगे बनता जाएगा। दोस्तों, अगर यह भविष्य पर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भूले नहीं, ताकि अन्य लोग भी इस खुशखबरी से लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, याद रखिए, सही समय पर सही निर्णय और गुरु शनि की कृपा से हर असंभव काम संभव हो जाता है। 26 जून के बाद आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वे आपके पूरे जीवन को नई रोशनी देंगे। इस दुर्लभ सहयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए रोजाना गुरु मंत्र का जाप करें। शनिवार को शनि उपाय जैसे तेल का दान या काले कुत्ते को रोटी खिलाना जरूरी है। 29 जून को वट सावित्री व्रत या विशेष पूजा से परिवार की शांति और दीर्घ आयु की प्रार्थना करें। 4 जुलाई के बाद शुक्र की कृपा से रिश्तों और आर्थिक मामलों में और अधिक मधुरता आएगी।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और भगवान शनि व गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।